हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। और ये आज हमारा फिफ्थ वीडियो है, जो कि हमारा चैप्टर भी है रीजनिंग का। फिफ्थ चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपको क्या पता चलता है? नाम से लिखा हुआ ब्लड रिलेशन है, तो इसमें मेन चीज जो फोकस रहेगा वो रिलेशंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब रिलेशंस कौन कौन से होते हैं? अगर हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक बॉय है या गर्ल है, तो इसके रिलेशन क्या क्या आएंगे? मदर होगी, फादर होंगे, ब्रदर, सिस्टर, है ना। ब्रदर से रिलेट करके इसकी ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, सिस्टर से सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, है ना। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमारे नाना, नानी, बाबा, दादी, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, बहुत सारे रिलेशन आ जाते हैं। मतलब इतने रिलेशन होते हैं which you cannot remember also। सो इसीलिए इंग्लिश में क्या किया गया है कि नाना, नानी, दादा, दादी, बाबा, दादी सबके लिए ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर इतना ही कर दिया। ठीक है भाई, नानी है तो ग्रैंडमदर है, नाना है तो ग्रैंडफादर, दादा है तो ग्रैंडफादर, दादी है तो ग्रैंडमदर। ठीक है, इस तरीके से बना दिया है। तो इसमें सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कुछ टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन क्या है। लाइक अगर लिखा हुआ है मदर्स या फादर्स सन, तो ये क्या है? ब्रदर। ठीक है, अगर मदर्स फादर्स डॉटर है तो सिस्टर है, अगर फादर्स ब्रदर है तो वो अंकल है, जिसको हम चाचा जी कहते हैं। फादर सिस्टर है तो वो आंट है, जिसको हम बुआ बोलते हैं। फादर्स फादर है तो वो हमारे ग्रैंडफादर है ना। तो रिलेशन तो आप समझ सकते हो रिलेशन क्या है, कैसा है ना। इसको एक चार्ट से मैं समझाता हूँ। ये आपको सबसे इजी रहेगा समझने के लिए। ऐसे अगर बताता रहूँगा तो आपके सब ऊपर से निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बॉय, ठीक है। अब इसकी एक बहन है, सिस्टर, ठीक है। इनके मॉम डैड, मदर, फादर, ठीक। अब इनके फादर हो गए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर।
मदर की साइड से अगर देखोगे तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। फादर के जो ब्रदर होंगे वो है उनके फादर के ब्रदर, अंकल, सिस्टर जो हुई वो हो गई आंट। अब मम्मी की तरफ से भी अगर उनका कोई ब्रदर हुआ तो वो कौन हुआ? मामा। लेकिन मामा को क्या बोलेंगे? हम लोग अंकल ही बोलेंगे। सिस्टर को आंट बोलेंगे, चाहे मौसी हो या बुआ हो, हम आंटी बोलेंगे। बट फर्क आ जाएगा, मिल जाएगा मैटरनल, है ना। मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। फादर की तरफ से जो आएंगे उनको सीधे हम अंकल और आंट बोलेंगे, ठीक है। अब इनकी अगर शादी होती है, क्वालिटी शादी होती है, तो वो सिस्टर की क्या होगी? ब्रदर इन लॉ, इनके सिस्टर इन लॉ, इनका जो बेटा हुआ वो इधर से अगर देखे तो ग्रैंडसन, लड़की हुई ग्रैंडडॉटर। सेम चीज इधर जो होती है ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी जनरेशन आ रही है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ जनरेशन। हम हर जगह मोस्टली 4 जनरेशन की ही बात करेंगे, ठीक है। ज्यादातर आप जहां पे भी हो 4 जनरेशन से ज्यादा कहीं भी बात होती है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, देन से मैं आपको चार्ट बना के बताता हूँ उसका कैसे बनेगा। For example, pointing to a lady in the photograph, शालू सेड, ठीक है। आप नाम जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो नाम से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक। शालू ने क्या बोला? Her son's father, her son's father is the son-in-law of my mother. अब पूछा गया है हाउ शालू इज रिलेटेड टू द लेडी, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो शालू ने किसी फोटोग्राफ की तरफ दी है जिसमें एक औरत की फोटो है, ठीक है। और क्या बताया कि her son's father is the son-in-law of my mother,
अब कैसे काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जिस फोटो की तरफ उसने फोटो पिक्चर दिया है, ये है डी, इनके सन्स फादर, हर सन्स फादर, इनका बेटा है कोई और उसका फादर जो इनका हस्बैंड होगा, इज द सन इन लॉ। पॉइंट नोट कीजिएगा, ये सन इन लॉ किसको कहते हैं? अपने दामाद को, मतलब इनके मदर फादर का दामाद जो आएगा सन इन लॉ ऑफ माय मदर, यानी ये मदर किसकी है? शालू की। अब शालू ने एक लड़की की तरफ उंगली करके बताया कि हर सन्स फादर इज सन इन लॉ ऑफ माय मदर। ठीक है, अब शालू और लेडी के बीच में रिलेशन क्या बनता है? मैं भी शालू को देखी हमने फोटो की तरफ उंगली पॉइंट आउट कर रही है, या फिर सिस्टर इधर आ रहा है ना, इधर हरसेल्फ और सिस्टर। अब शालू जो है वो फौरन से या तो वो खुद ही है या फिर वो उसकी बेटी, मतलब उसकी बहन है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक बार आपको एग्जाम्पल बता दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा, क्योंकि हर नाम नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं, लाइक ए इज द फादर ऑफ सी एंड बी एंड डी इज सन ऑफ बी। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस खत्म हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्या खत्म हो रही है, कहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। E is brother of B, E is brother of A. If C is sister of B, how B is related to E? ठीक है, अब पूरी हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई। इंफॉर्मेशन कितनी है ये जरूरी है। ए की ये इंफॉर्मेशन है, ए जो है वो सी का फादर है, बी का है नहीं है नहीं पता, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कट हो गई। डी बी का सन है, ई ब्रदर है ए का, और सी जो है वो डी की सिस्टर है। तो हम ए से लेकर चलेंगे, ए के फादर, सॉरी ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, फादर के लिए हम से लेकर चलते हैं, और फिर जैसे जनरेशन बन गई। ठीक है, बी इज द सन ऑफ बी, बी की हमको इंफॉर्मेशन नहीं पता है, सी सिस्टर है डी की। ठीक है, हम प्लस माइनस से रखेंगे फादर, मतलब मेल और फीमेल का। ए फादर है, सी सिस्टर है,
B and B is the son of B, मतलब ये प्लस है और B का सन है। E is the brother of A, E is the brother of A, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई, A फादर है और C डॉटर है, B का सन है। तो A और B में जो रिलेशन आ गया, ये हस्बैंड वाइफ को हम दो लाइन से दर्शाएंगे, ठीक है। सिंगल लाइन हमारा सिंगल रिलेशन के रहेगा। अब पूछा गया है हाउ B इज रिलेटेड टू E, B E से कैसे रिलेट कर रहा है, ये माइनस नहीं है, प्लस माइनस है, ये लेडी है और ये जेंट्स है। E जो है वो A का ब्रदर है, E A का ब्रदर है, तो इनका क्या रिलेशन बना, बता सकते हो आपको क्या रिलेशन बना? हिंदी में कहें तो भाभी, लाइक इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, बी ई की भाभी है, ठीक है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है।